ये साड़ी अगर पहन सके हमारे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। थैंक यू। मैं भी चेंज करके आती हूँ। पिछले पार्ट में देखा था कि प्रदीप सुमित की बीवी को पटाने में लग गया था और सुमित प्रदीप की दोनों के बीच अदला बदली हो गई थी। प्रदीप का कनेक्शन निशा के साथ लग चुका है, इसलिए अब दोनों के बीच प्यार मोहब्बत रोज होता है। प्रदीप निशा के बगैर एक पल भी रह नहीं पाता और सुमित संध्या के घर जाने का मौका ढूंढता रहता है। इन सब के बीच में बाजी कौन मारेगा ये तो बाद में पता चलेगा, पर उससे पहले शुरुआत में ही सबको निशा और प्रदीप का खड़े खड़े पेलम पेलाए वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा, जो कि पूरे 10 मिनट का है। पर ये प्रदीप रोज ऐसे सपनों में करता है। निशा का जादू इसके ऊपर ऐसे चढ़ा है कि वो एवरी नाइट निशा के सपने देख के खुद का पैंट गीला करता है। पर निशा भी प्रदीप की दीवानी हो गई है। अब अगले दिन प्रदीप से रहा नहीं जाता, पर आज उसे निशा से मिलना है, मतलब मिलना है। पर सबसे पहले सुमित को कहीं और बिजी रखना पड़ेगा और सुमित उस मौके की तलाश में है जिससे वो संध्या के करीब जा सके। तो आज फिर प्रदीप सुमित को बिजी रखने के लिए उसे चुतिया बनाता है कि मुझे वीडियो ऑफिस में जाना है और संध्या को बाजार भी ले जाना है। दोनों काम ज़रूरी है, पर कोई एक ही हो सकता है। ये हुई ना बात, मिल गया ना सुमित को मौका। वो सीधे सीधे प्रदीप से कहता है कि आप वीडियो के पास जाओ, मैं आपके पत्नी की सेवा करता हूँ। हो गया ना दोनों का जुगाड़। फिर क्या, दोनों काम छोड़ के चले जाते हैं अपने अपने माल के पास। सुमित बाजार को भाड़ में डाल के संध्या को ले जाता है एक सुनसान वाली जगह, जहाँ वो संध्या के ऊपर ऐसा मंत्र मारने लगता है जिससे उसका जिस्म पानी पानी होने लगता है। सुमित इस खुले आसमान के नीचे ही संध्या के जिस्म को चूमने लगता है, जिससे कि संध्या को ऐसा वाला प्लेजर मिलने लगता है जो प्रदीप ने आज तक उसे नहीं दिया। मतलब इन दोनों की भी सेटिंग लग गई। इधर प्रदीप अपना इंप्रेशन बढ़ाने के लिए रोज निशा के लिए महंगे महंगे वाले तोहफे लेकर आता है। प्रदीप आज निशा के लिए ब्यूटीफुल वाली साड़ी लेकर आया है और आज प्रदीप खुद अपने हाथों से वो साड़ी उसे पहना के देने लगता है, जहाँ इन दोनों के बीच ऐसी वाली केमिस्ट्री बनने लगती है कि क्या ही बताऊँ। प्रदीप बड़ा हेवी ड्राइवर है, वो बड़े बड़े तोहफे देख के निशा को अपना बनाने लगा है। पर कहीं ऐसा ना हो कि प्रदीप को लूट के ये निशा यहाँ से भग जाए। ऐसा हुआ ना तो मज़ा बहुत ही आएगा। अब इधर सुमित आधा अधूरा प्यार खुले आसमान के नीचे छोड़ के वही पूरा करने संध्या को लेके आता है उसी के घर पे। और यहाँ पे सुमित संध्या के सामने ऐसी लंबी लंबी फेंकता है कि संध्या हिप्नोटाइज होने लगती है। सुमित जो बोलता है वो संध्या करती जाती है। बातों बातों में सुमित संध्या को नंगा करके जो धमाल मचाता है कि देख के पूरा मजा आ जाता है। बातें ऐसे करो कि फटाक से कोई भी पड़ जाए। जब अगला बंदा अपनी बातों से किसी को वश में करता हो तो वो जादूगर से कम नहीं होता। सुमित यही काम करके फाइनली संध्या को अपने प्यार में गिरा देता है और प्यार के पहले ही दिन दोनों के बीच फायर शो शुरू होता है। और अभी सबको संध्या और सुमित का एक महामुकाबले टाइप का शानदार वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। तोबा तोबा, उल्लू वालों ने क्या लाजवाब सीन बनाए हैं जो पूरे 23 मिनट का है और सच में फायर वाला सीन है। सुमित का प्यार भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया और चारों के बीच में अदला बदली हो गई। पर अगर इन चारों को एक दूसरे के बारे में यानी कि नाजायज रिश्ते के बारे में पता चल गया तो क्या माहौल बनेगा ये भी देखना पड़ेगा। सुमित के प्यार करने का तरीका संध्या को बहुत ही पसंद आ गया है और यही जादू वो आज प्रदीप के ऊपर यूज करती है। ऐसे लाजवाब शॉट देख के प्रदीप सोच में पड़ जाता है तो गलती से संध्या ये चमत्कार सुमित की वजह से हुआ है ये कहती है, जिसके कारण प्रदीप को समझ आता है कि साला सुमित मेरे पीठ पीछे मेरे बीवी की ले रहा है। जैसे मैंने उसके साथ किया वैसा मुझे रिटर्न में मिल रहा है। ये होता है असली कर्मा। अब सुमित रोज नया नया आइडिया और प्यार सिखाने के लिए संध्या के पास आने लगता है और फिर से सबको सीढ़ियों के ऊपर वाला एक रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा जो कि पूरे 15 मिनट का सीन है। प्रदीप को सब पता चल गया तो अगले ही दिन वो सुमित को भी पता चल जाता है, क्योंकि रोज नए नए सामान देखने को उसे मिलते हैं। इसी वजह से वो समझ जाता है कि मेरी बीवी भी कहीं और मुंह मारने लगी है, पर वो कौन है और उसे नहीं पता। खैर अब सुमित के काम पे जाने के बाद फिर आता है प्रदीप
अपना जुलूस निकालने के लिए और आज प्रदीप रिवेंज की तरह निशा के साथ प्यार करने लगता है। फिर चाहे खड़े खड़े टेबल पे लेटे हुए या सोए हुए जैसा उसका मन करता है वैसा वो करता है। पर निशा तो सिर्फ महंगे तोहफों की वजह से प्रदीप के साथ संबंध बना रही थी ना। आज फिर प्रदीप कुछ नहीं लाता तो साली निशा लात और धक्के मार के उसे भगा देती है। दिखा दी ना अपनी औकात, आ गया ना प्रदीप भाऊ मज़ा। पर आज संध्या खुद मरवाने के लिए पहले से ही तैयार होती है, वो भी जैसा प्रदीप चाहता है बिल्कुल वैसा ही। फिर क्या, प्रदीप का सारा गुस्सा संध्या के ऊपर उतरने लगता है और सबको एक हॉट वाला सीन देखने को मिलेगा जो कि पूरे 15 मिनट का सीन है। पर जब भी संध्या प्रदीप के साथ रोमांस कर रही होती है तो वो बार बार सुमित का नाम लेके उसकी ही तारीफ करती है। सुमित का जादू संध्या के सिर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा चढ़ गया है। अब प्रदीप का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि अगले दिन वो सुमित के मुंह पे सीधा बोलता है कि जो सेवा तूने मेरी बीवी की है ना उसके लिए थैंक यू। पर जनाब सुमित भी बदले में थैंक यू बोलता है क्योंकि उसे भी सब पता चल गया है ना कि तू कैसे मेरे घर जाके रंग रलिया मनाता था। तो हो गया ना फेर फार, मिल गया ना सबको सुकून, बात बराबर हो गई। और इसी के साथ कहानी का अंत भी हो जाता है। आपको पार्ट 2 की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना। मैंने पार्ट 1 की भी स्टोरी एक्सप्लेन की है तो आप प्लीज़ दोनों पार्ट की स्टोरी देखना ना भूलें। जाते समय इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आज के वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।